तक का हाईएस्ट इनकम गया है एक दिन का 1,46,000 प्लस का सर। बाप रे। मैं तो ये बोलूंगा हमारा जो फैमिली था पुअर क्लास था, एकदम पुअर था। सब जो है ना दोस्त यार लोग तो फिर बोलते ही थे, घर के लोग ही इग्नोर करते थे, ये सब काम बेकार है, तू गलत रास्ते में चलना चालू कर दिया और लोगों को टोपी पहना रहा है, घर में आएगा तब सोच ले घर से निकाल देंगे। पढ़ाई करते करते मतलब 12वीं तक इतना मेहनत किया हूँ मैं, और उसके बाद समझ में आया यार यही पढ़ाई करते रहूंगा, यही मेहनत करते रहूंगा ना तो लाइफ पूरा ना। बहुत सारे लोग को देखता था, मैं ग्रेजुएट भी रहते थे फिर भी खेत में काम में जाते थे, ट्रैक्टर में काम में जाते थे। मैं समझ गया था भैया यहाँ पर गाँव में ना मेरा भविष्य नहीं है। पहले महीने मैंने काम स्टार्ट किया ना 30,000 रुपया आया, और उस दौरान बहुत कर्जा था क्योंकि 30,000 क्या था ऊँट के मुंह में जीरा। कमाया तो था 5 लाख रुपया, लेकिन कर्जा हो गया था वहां पर 7-8 लाख रुपया। तो वहां पर ना जब मैं जॉब करता था ना पढ़ाई के दौरान, तो महीने का ना 1,200-1,500 रुपया था सर। दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, आपके अंदर जो जुनून, मेहनत, ईमानदारी, और दूसरा प्लेटफॉर्म भी बहुत शानदार होना चाहिए, पावरफुल। तो प्लेटफॉर्म तो था लेकिन ऑफलाइन था। कर्ज वाला आदमी क्या चाहेगा सर? कर्ज वाला आदमी यही चाहेगा कुछ भी हो भाई जो करना पड़े। यहाँ तक तो सर हमने तो ये चीज देखा है, लोग इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गंदा से गंदा काम कर डालता है। अभी थोड़ा सा ना वो दिन याद कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो लग रहा है सर कि ना। एक मिनट सर, रियली बताओ सर, डीएमपीएल ने पूरी जिंदगी बदल के रख दी है, और टोटल इनकम हो चुका है सर मेरा पूरे के पूरे, आज मैं जोड़ रहा था। तो आइए आप सबके डिजिटल फिजिकल तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा आज के हमारे स्टार, जिन्होंने इतिहास रचा है इस इंडस्ट्री में। महज 3 साल के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनको सुनकर लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, और आज उनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा यार कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है अपनी जिंदगी में। तो आप सबके डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे स्टार, द वन एंड ओनली डायमंड लीडर ऑफ डीएमपीएल, मिस्टर प्रकाश सिंह ठाकुर सर। एक जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे अपन प्रकाश सिंह ठाकुर सर। प्लीज वेलकम सर, आइए आपका हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग सुन पा रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। क्या बात है। तो दोस्तों हमारे बीच आज के हमारे स्टार, ठीक है, डीएमपीएल के रियल स्टार डायमंड लीडर प्रकाश सिंह ठाकुर सर आ चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, ठीक है, उनकी जर्नी के बारे में, और उन्होंने जो हासिल किया है वो कैसे हासिल किया है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, वैसे आपको, आप तो परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है, फिर भी जी सर, थैंक यू फॉर्मेलिटी सर। तो बनती है, ठीक है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम तो सब जान ही रहे हैं, नाम तो सुना ही होगा सबने, ठीक है, फिर भी अपन शुरुआत वहीं से करते हैं। नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन कहाँ तक है, और कैसे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज सर आप बताएंगे जो सुन रहे हैं उन लोगों को। जी सर, थैंक यू सर। और साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश ठाकुर है, प्रकाश सिंह ठाकुर नाम है मेरा, और रहने वाला हूँ बलौदाबाजार जिला के पास ना एक लवन करके एक कस्बा है, वहां से 6 किलोमीटर दूर में एक गांव है, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम कुम्हारी है, कुम्हारी करके गांव है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और साथियों, लोअर क्लास फैमिली कहना भी गलत हो जाएगा, मैं तो ये बोलूंगा हमारा जो फैमिली था पुअर क्लास था, एकदम पुअर था। क्योंकि सर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ सर, और गांव में ऐसा होता था हमारे साथ, क्योंकि हम लोग 7 भाई बहन थे मेरे फैमिली में। मम्मी पापा थे, और पापा जो है ना खेती का काम भी करते थे 4-6 महीना, और उसके बाद ना शहर चले जाते थे काम करने के लिए, रिक्शा रिक्शा चलाया करते थे, है ना। और हमारे यहाँ ना गांव वाले लोग समझ सकते हैं, एक बाढ़ी बाढ़ी लेकर हम लोग खा जीवन यापन करते थे। बाढ़ी लेना मतलब ये होता है सर, छत्तीसगढ़ी भाषा है वो, अगर हम एक बोरा धान ले रहे हैं ना तो हमको ना धान धान का फसल होने के बाद हमको 1.5 बोरा देना पड़ता था। ऐसी जिंदगी, कर्जे वाली जिंदगी गांव में भी चल रही थी सर। वहां पर मैं पढ़ाई भी करता था, और गांव में ना वो रोजगार गारंटी वगैरह चलता है सर, मतलब गोदी खनना, मिट्टी खनना वाला काम, तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी करता था। और एक चीज और बोलते थे सर कि मतलब मम्मी पापा को देखता था मैं मेहनत करते। अभी थोड़ा सा ना
वो दिन याद कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो लग रहा है सर कि ना, एक मिनट सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर जैसे बता रहे थे कि अब सब यही पावर है यार डीएमपीएल का, कहाँ से निकला हुआ व्यक्ति, ठीक है। रोजगार गारंटी में बहुत सारे लोग अब गाँव वाले काम करते ही हैं, और कैसे लोअर मिडिल क्लास से भी, सर ने कहा ना, मैं लोअर मिडिल क्लास बोलता हूँ, पुअर क्लास बोले सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे सर। यस सर। और ना सर, ट्रैक्टर में भी ना, गर्मी के दिन में क्या होता था, स्कूल का छुट्टी रहता था। तो गर्मी के दिनों में ना, जो ट्रैक्टर होता है ना, उसमें मैं पत्थर को ढोने का, ट्रैक्टर में जाते थे अपन रोजी मजदूरी में, वो भी काम किया करते थे। और उसी दौरान पढ़ाई भी कर रहा था मैं। पढ़ाई करते करते मतलब 12वीं तक इतना मेहनत किया हूँ मैं। और उसके बाद समझ में आया यार, यही पढ़ाई करते रहूंगा, यही मेहनत करते रहूंगा ना, तो लाइफ पूरा ना, बहुत सारे लोग को देखता था मैं, ग्रेजुएट भी रहते थे, फिर भी खेत में काम में जाते थे, ट्रैक्टर में काम में जाते थे। मैं समझ गया था भैया, यहाँ पर गांव में ना मेरा भविष्य नहीं है। मम्मी पापा लोग से लड़ाई झगड़ा करके ना, नहीं, मेरे को रायपुर जाना है, वहीं काम करूंगा, वहीं पढ़ाई करूंगा। तो फर्स्ट ईयर तक ना, लवन के पास एक कहडोल करके गांव है, बहुत सारे मेरे टीम पार्टनर है वहां पर, समझ रहे होंगे। वहां फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद मैं जबरदस्ती ना रायपुर आगे पढ़ाई करूंगा और काम भी करूंगा, और घर वाले वो लोग का हेल्प भी करूंगा करके। और मैं रायपुर आ गया सर, और रायपुर में ना पढ़ाई काम करते करते पेंटिंग का काम किया मैं। जो पेंटिंग होता है ना सर, जी जी जी। तो ठेकेदार लोग के अंदर में लेबर का काम किया, मेरे को ज्यादा आता नहीं था, और घिसना पीटना आता था बस। वो काम किया। बढ़ई लोग का हेल्पर का काम किया, ऑफिस बॉय का काम किया, और ग्रेजुएशन यही कंप्लीट किया रायपुर में, दुर्गा कॉलेज से। जी जी जी, कहाँ तक एजुकेशन है सर आपका? मेरा ग्रेजुएशन है सर, बीए कंप्लीट है मेरा। जी, बीए कंप्लीट करने करने के साथ साथ काम भी कर रहे थे, ठीक है। और कितना कमाते थे? सर वहां पर ना, जब मैं जॉब करता था ना, पढ़ाई के दौरान, तो महीने का ना 1200 1500 रुपए था सर, वहां पर कमाया करता था। जी, जी ठीक है। सर। पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। और जी रहे थे पहले, डीएमपी में आने के बाद बदली होगी जिंदगी, हो सकता है। लेकिन क्या पता, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इसी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं भाई, काट रहे हैं, ठीक है। और आपने भी इतना बदतर स्थिति, मतलब बेहतर तो नहीं बोल सकते, बदतर से भी बदतर स्थिति है, जो स्थिति में आप बिलोंग कर रहे थे, जी रहे थे जिंदगी, लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे थे, उसके बाद आप काम भी कर रहे थे। तो सर आगे आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को सबसे जरूरी जानना ये है, ठीक है, जानना ही चाहिए कि आप पढ़ाई भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे। तो आपसे जानना ये है कि आपको ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना पावरफुल इंडस्ट्री है, ठीक है, लोगों को जब बताते हैं तो किसी को भरोसा, क्या है, बहुत सारे माइंडसेट चलते रहता है। तो आपको सबसे पहले इंडस्ट्री कब, कहाँ और कैसे पता चला, और जब पता चला तो आपका विचार क्या चल रहा था, आपका क्या माइंडसेट था जब आपको बताया गया था ऐसा भी कुछ काम है करके? जी सर, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं उस समय पढ़ाई और जॉब भी किया करता था। तो मुझे ना एक प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली 2013 में, बहुत अच्छे से याद है, जून के माह था वो। उस समय जानकारी मुझे मिला, एक प्रोग्राम में गया हुआ था वहां पर, एक प्रोग्राम में गया हुआ था वहां पर, उस इंडस्ट्री का ना प्लान शो भी हुआ, प्रोग्राम भी हुआ। और बहुत सारे लोग हमारी तरह, इंसान तो इंसान की तरह दिखते ही हैं। तो वहां पर ना बहुत सारे लोग स्टेज में गए थे, जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी थे, ज्यादा पढ़े लोग लोग भी थे, और बिना पढ़े लोग भी थे, बिना पढ़े लिखे लोग, कम उम्र के भी थे, मिडिल उम्र के भी थे, और ज्यादा उम्र के भी लोग थे। और सबको देखा तो कई सारे लोग सर बहुत तरक्की कर रहे थे। इस इंडस्ट्री के बारे में देखा तो समझ में आया कि यार, यहाँ पर ना रियल में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, जिंदगी को रियल में जिंदगी की तरह जिया जा सकता है। तो 2013 में देखने को मिला था सर। और मैंने काम की शुरुआत भी किया था 2013 में। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, 2013 में आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, ठीक है। जी सर। तो 2013 में जब आप इंडस्ट्री में कदम रखे, तब आपका जो
माइंड सेट था, किस तरीके का माइंड सेट था जब आपने इंडस्ट्री को काम चालू किया, तो किस माइंड सेट के साथ आपने काम चालू किया? मैं सर उस इंडस्ट्री को देखा ना तो मैं समझ में आ गया था कि यार यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा। लेकिन बाहर में मैंने देखा था, मेरे पापा को देखा था, चाचा को देखा था, मामा को देखा था, जिंदगी भर काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। मेरे मामा को अभी देखता हूँ आज भी कर रहे हैं वो, चाचा भी कर रहे हैं, भैया लोग भी कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं सर। और वही तंगई भरी लाइफ है अभी भी, कंप्रोमाइज भरी लाइफ है अभी भी। तो मैं समझ गया था लाइफ है तो यही यहाँ करना चाहिए करके मैंने डिसीजन लिया था सर। क्या बात है, क्या बात है, माइंड सेट ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती भाई, लेकिन एक दिन तो जरूर बदलती है। ठीक है, लेकिन आप किस माइंड सेट से चालू कर रहे हैं ना, ये बहुत मायने रखता है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो सर आपने इंडस्ट्री में काम करना चालू भी कर लिया, ठीक है, और चालू करने के बाद आपका काम कैसा चला, क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, और आए तो कैसे चैलेंज आए, और आपने काम कैसे चालू किया, और क्या क्या काम करना चालू किया जब आपने इस इंडस्ट्री में काम चालू किया तब? सर बहुत जोश जुनून के साथ मैंने काम स्टार्ट किया। और चूंकि सर वो देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में, डायरेक्ट सेलिंग है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन कहा जाता है सर दो चीजें होती है। अगर आप सही साठ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, जुझारू हैं, जोश जुनून आपके अंदर है, लेकिन प्लेटफॉर्म भी वैसी होना चाहिए। दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, आपके अंदर जोश जुनून, मेहनत, ईमानदारी, और दूसरा प्लेटफॉर्म भी बहुत शानदार होना चाहिए, पावरफुल। तो प्लेटफॉर्म तो था लेकिन ऑफलाइन था, ऑफलाइन था हम लोग। इनकम तो ज्वाइनिंग भी बहुत बड़ा था। अभी डीएमपीएल के अगर डीएमपीएल की बात करें तो डीएमपीएल में तो नहीं मात्र है एकदम। मतलब एक काम वाली भाई भाई भी स्टार्ट कर लेगा, स्टूडेंट लोग भी कर रहे हैं। लेकिन उस प्लेटफॉर्म में ना ज्यादा ज्वाइनिंग का था सर, बड़ा पेमेंट देकर उसमें एंट्री करना रहता था। और टोटली काम ऑफलाइन रहा करता था, जिससे हम लोग इनकम भी करते थे ना तो हमारा लॉस भी हो जाता था। मतलब काम करते करते हम लोग कर्जे में भी आ गए थे। तो मैंने उसको ना 2013, 14 और 15 तक किया, 2.5 साल तक वहां पर किया सर। लेकिन क्या है, कमाया तो था 5 लाख रुपया, लेकिन कर्जा हो गया था वहां पर 7-8 लाख रुपया। और और ऐसा था सर, सिस्टम सिस्टम ऐसा था, वहां पर लोग एंट्री तो करते थे लेकिन ना टिक नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा महंगा ज्वाइनिंग था और ऑफलाइन काम था। और यही वजह से मेरा टीम बनते जाती थी, खत्म होते जाती थी, बनते जाती थी, खत्म होते जाती थी। और 2.5 साल में मैंने ये देखा, यार ज्यों कहते हैं मैं अकेले काम कर रहा था और कर्जे में भी आ गए थे। तो वहां पर मैं ना सोचा यार नहीं यार, इससे अच्छा मैं जॉब कर लेता हूँ, इससे फिर भारी पड़ जाएगा मेरे को करके, और कर्जे में भी आ गया था सर मैं। इसलिए जी वहां जी पर जी। क्यूट किया और 12,000 का जॉब करना चालू किया सर। 12,000 तो नहीं मिला, स्टार्टिंग में 8,000 हुआ, फिर 9,000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर धीरे धीरे करके 12,000 तक पहुंचा था मैं, जॉब करना चालू ग्रेट कर दिया। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर तो जब आप एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते थे, ठीक है, मुझे एक ठीक बात है। ये है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑलरेडी सर लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग करते थे। एजुकेशन भी उतना हाई क्वालिटी का नहीं है भाई, ठीक है, और ऊपर से रायपुर में जॉब किया करते थे। और उसके बाद आपने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया काम को करने का, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने इस इंडस्ट्री में काम करने का डिसीजन लिया। जब इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं, इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट रहता है, इतना जोश जुनून रहता है, और सपने बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब आप लोगों को बताने जाते हो तब फिर होता है कहानी। तो आप भी जब लोगों को, ऑलरेडी इतने लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते थे, ठीक है, और उतना ज्यादा कोई एजुकेशन नहीं है, कोई इतना नॉलेज नहीं है, और जब आप लोगों को बताने जाते थे तब क्या आपको फीडबैक आता था? सर रियल बताओ ना, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना घर से आता है। आदमी बाहर का तो झेल लेगा, घर में तो रहना ही है ना। घर में ना, यहाँ तक कि मम्मी, पापा, भाई, बहन, मामा, मामी, सब जो है ना, दोस्त यार लोग तो फिर बोलते ही थे। घर के लोग ही इग्नोर करते थे, ये सब काम बेकार है, तू गलत रास्ते में चलना चालू कर दिया। और लोगों को टोपी पहना रहा है, घर में
आएगा तब सोच ले घर से निकाल देंगे। ये सब होता था सर, बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने एक चीज देखा था सर, इतना तकलीफ रहता था कि ना लोग इग्नोर भी करते थे बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसा लगता था यार मैं ही गलत चुनाव तो नहीं कर लिया, चला सब निगेटिव है यार, मैं ही कैसे पॉजिटिव हूँ, ऐसा टाइप का। बहुत तकलीफ मिलता था सर, बहुत लोग मना करते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन चलिए। एक आस रहता था सर कि मैं बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो भी देखता था कि यार जो लोग मना कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर वाले भी क्या बोलेंगे एक समय के बाद, मेरी औकात पूछेंगे। अभी भले उन लोग मना कर रहे थे मेरे को, मैं बोला बनाना तो मेरे को ही भाई, है ना, तो सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जवाब देने का टाइम आएगा हमारा भी। ऐसा करके ना क्या सुन सुन के बात है, अपन काम चालू करते थे। क्या बात है, क्या बात है, एटीट्यूड हो तो भैया ऐसा। ऑलरेडी ऐसे भी तो राजपूत हो भैया। ठाकुर ठाकुर, एटीट्यूड तो होना ही है। वेरी गुड, क्या बात है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। ठीक है, और आप देख देख पा रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग पुराने ऐसे भी लोग हमारे साथ हैं जो बहुत पहले इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, कर चुके हैं या कर रहे हैं, डीएमपी से भी पहले कर रहे थे। ठीक है, सेम स्टोरी, लगभग सबका स्थिति लगभग सेम था। कमाते कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन लगाते बहुत कुछ थे। बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते हैं, ठाकुर साहब की तरह ही जिंदगी था। मतलब कर्जे में चल रही थी। बहुत सारे ऐसे तो लीडर्स है जो दिखते तो थे कमा रहे हैं करके, लेकिन कर्जे में चल रही थी जिंदगी। अब आगे जानना चाहेंगे सर, आप ने काम स्टार्ट किया डायरेक्ट इस इंडस्ट्री में, कमाए कुछ नहीं, ऊपर से कर्जा था, 5 लाख कमाए, 7 लाख कर्जे में थे। ठीक है, और उस स्थिति में आप लाइफ स्टाइल जी रहे थे। मतलब ये बुरा से बुरा स्थिति है भाई, बदतर स्थिति में चली गई थी। मतलब 5 लाख कमा के 7 लाख कर्जे में रहना मतलब क्या है, पूरा माइनस चल रहा था। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, आपको ये जो इंडस्ट्री है डीएमपीएल, ठीक है, जी सर। डीएमपीएल प्लेटफॉर्म का नाम आपको कब कहाँ और कैसे पता चला, और जब आपने डीएमपीएल के बारे में सुना, जाना, देखा, तो आपके अंदर उस समय क्या फीलिंग चल रहा था? जी सर, एक चीज और बताना भूल गया था। ये जो 7 लाख का जो कर्जा था ना सर, उसको पटाते 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 ना वो लगभग 16-17 लाख रुपए पहुंच गया था सर। अरे बाप रे। और ये डायरेक्ट सेलिंग में सोच बड़ा होता है, ड्रीम बहुत बड़ा था सर, ड्रीम बहुत बड़ा था। लेकिन क्या है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। मेहनत करने में तो एकदम कमी नहीं था हमारा, लेकिन मैं बोला ना सर, मेहनत के साथ साथ, ईमानदारी के साथ साथ आपके पास एक पावरफुल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे तैसे करके 2021 आ गया था सर, 2021 तक 16-17 लाख का कर्जा हो गया था। मतलब वो कंडीशन ऐसा था कि मेरे को कर्ज वाले लोग को फोन आता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज शादी भी हो गई थी, और मेरा उस समय का हालत ऐसा था सर, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसी 21 में मेरा एक जबरदस्त पर्सनालिटी से, भगवान स्वरूप सर से मुलाकात हुई, बताऊंगा अभी। 2021 में मेरी लाइफ ऐसी थी, शादी भी हो गया था, और गर्मी के दिनों में ना सर, बड़ा दुख लगता है लेकिन बताना जरूरी है, कई लोग के साथ घट रहा होगा। गर्मी के दिनों में हम लोग ना पंखा भी ढुकुर ढाकर चलता था। अब पैसा तो था ही नहीं, कर्जा बहुत था। तो हम लोग पानी को ना, पानी छींच कर बिस्तर में, पानी छींच कर हम लोग ना सोते थे कि यार नींद पड़ते तक ना ठंडा तो लगे, नींद पड़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं है करके। ऐसा दिन बिताए हैं सर। और मैं अपने साले का कपड़ा पहनता था। साला मेरा कम से कम बढ़िया था, तो मेरा चल जाता था कपड़ा पहनना। तो उसी का कपड़ा बहुत ज्यादा यूज करता था मैं। भिलाई ससुराल है, आज भिलाई में भी हूँ मैं। तो सर ऐसा लाइफ था, और कर्जा 16-17 लाख हो गया था। इतना फोन आता था, इतना फोन आता था, मतलब मैं हर एक घंटे में ना अपसेट पाता था मैं। कोई अगर मेरे से मिलते थे ना, तो जो मुस्कुराहट है तो पता नहीं कहाँ जहन्नुम में चला गया था। मुस्कुराहट जो है, कोई आस नहीं था। एक ही चीज था, अब यार कुछ भी हो, कर्जा तो खत्म नहीं कर पाऊंगा भाई। मारना है तो मार लो भाई, जो करना है कर लो, चिल्लाना है चिल्ला लो। कई बार तो ऐसा आता था सर, क्या लाइफ है यार, मतलब सुसाइड का भी ना थिंकिंग आता था सर। लेकिन अपन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि शादी करके भी लाए हैं, है ना, वो भी एक लाइफ है, ऐसा करके।
और परिवार का भी ख्याल आता था, ऐसा लाइफ चल रहा था। और 2021 में, थैंक गॉड, 2021 में हमारे एमडी सर मिस्टर विनोद सेन सर का ना परिचय थोड़ा बहुत पहले एक बार मिला हुआ था मैं किसी के माध्यम से सर से। तो फेसबुक में उसका वीडियो देखा मैं कि आप एक दिन के 1 से 6 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं, एक शानदार प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन है। और मजे की बात है, आप सारे काम को करते करते कर सकते हो। और नंबर भी लिखा हुआ था। मैं तत्काल फोन किया सर को, सर आपसे बहुत पहले मिला हुआ था, ये क्या प्लेटफॉर्म चला रहे हैं बताओ तो, ऐसा करके मेरे को बताइए तो सर, मेरे को जरूरत है करके। तो सर ने मेरे को शाम की टीम में जो है जूम में आने के लिए बोला सर। और उस दिन देखा, और तो भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं कुछ किया था 2.5 साल तक। अरे सर इसको तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। और कोई सीनियर है क्या, ऊपर का कोई सीनियर है क्या बताओ ना, ऐसा करके। फिर सौरभ सर से भी मुलाकात हुई हमारी जूम में ही, और धीरे से सर आपसे हुआ। और प्लान को मैं देखा तो समझ में आया, अब कुछ भी करना पड़े भाई, बाहर में जो प्रॉब्लम झेलते हैं, जो कर्ज भरी लाइफ है, जहां मरने का मारने का माइंड सेट आता है, जहन्नुम बन गई है लाइफ जो है, तो उससे तो बेटर रहेगा भाई, करके देखते हैं ऐसा करके। और उस समय डीएमपीएल मेरे को मिला सर। और मैं इसके लिए ना बहुत 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 दिल से के गहराव से धन्यवाद देता हूँ सर आप लोग को, कि आप लोग मिले। अब मेरा टर्निंग पॉइंट वहीं से चालू हुआ। जी सर। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, और सोच कर देखिए। ठीक है, अपन तो अपने लोगों को नहीं बता पाते। ये बहुत बड़ा सीख मिलता है भाई कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है ना, कोई नहीं जानता। किसको इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई नहीं जानता। इसलिए हर व्यक्ति को बताओ, हर व्यक्ति को बता कर रखो। यार अभी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पता फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो पता रहना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, और देखो अगर किसी को करना रहता है ना, तो किसी के भी साथ कर लेता है, किसी के भी साथ कर लेती है वो ज्वाइन। तो अपने पहचान के लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना। चलिए बहुत बढ़िया सर। स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में आता है, और आपने डीएमपीएल में काम करना चालू कर लिया। ठीक है, आपने डीएमपीएल में काम करना चालू किया। तो काम चालू करने के बाद का प्रोसेस आपसे जानना चाहेंगे। आपने डीएमपीएल में काम करना चालू किया, उसके बाद आपके साथ क्या क्या होना चालू हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है। जी सर, मैं डीएमपीएल जब स्टार्ट किया ना, सबसे पहले तो मैं ना जो दिन का 1 से 6 हज़ार रुपया जो इनकम कर सकती है मैं देखा ना, तो मैं तो सर सबसे पहले यही चीज दुनिया का कुछ भी काम हो जाए, कितना भी तकलीफ झेलना पड़ जाए, कर्ज वाला आदमी क्या चाहेगा सर? कर्ज वाला आदमी यही चाहेगा कुछ भी हो भाई, जो करना पड़े। यहाँ तक तो सर हमने तो ये चीज देखा है, लोग इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गंदा से गंदा काम कर डालते हैं। सही कि नहीं? तो मैंने सर यहाँ देखा, मैं बोला कुछ भी करना पड़े भाई, मैं काम को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया, फिर से मेरे को रिजेक्शन चालू हो गया। इनवाइट करना मैंने सबसे पहले काम किया, चाहे मैं कर्जा वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे रिश्तेदार हो, मैं सबका ना लिस्ट बनाना चालू कर दिया सर। मेरे को सिर्फ एक चीज समझ में आ गया था, कुछ नहीं भाई, मेरा लाइफ है वैसी, किसी ना किसी का तो लाइफ होगा, बहुत सारे लोग का लाइफ रहता है। तो मेरी लाइफ तो बदलूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं सबका लिस्ट बनाया सर, और सबको बताना चालू किया। बहुत सारे लोग मेरे मुंह मना करते थे, अरे भाई सब फेकोलॉजी है, तो पहले भी मेरे को बताया था, है ना, क्या हुआ तेरा, कुछ तो नहीं हुआ, अभी भी टूटा बाइक में चल रहा है, और पहनता भी वही, मतलब वैसी आंडू पांडू भी पहन रहा, बड़ा बड़ा बात करता था, ऐसे बोलते थे सर। घर वाले भी मेरे को ना एक नाम दे दिए थे, लखपतिया करके नाम दे दिए थे। मेरा दामाद जो है ना, वो मेरे अपने मोबाइल में मेरा नंबर क्या सेव किया था, लखपतिया, मतलब बोल बच्चन मारता है करके। लखपतिया वाला नाम सेव करके रखा था। और कोई यकीन नहीं कर रहा था सर, बहुत अभी तो और दिक्कत हो गया था। डीएमपीएल स्टार्ट किया ना, पूरा मार्केट मेरे लिए ना खराब था समझो। पूरा मार्केट में सबको बता दिया, सब मेरे मेरे बारे में जानते थे। और ज्यादा से ज्यादा लोग की संख्या तो कर्जे वाले का था, जिनका कर्जा लगता था। मैं सबको बोला टेंशन मत लो भाई, मेरे पास जुगाड़ हो चुका है ना, एक ऐसा काम है, बारी बारी से एक एक रुपया दूंगा भाई, आप मेरे साथ स्टार्ट कर करके। और सबका लिस्ट बनाया सर, बिना दिमाग लगाए।
और सबको बताना चालू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मजे की बात है भाई, देख सकते हो। इससे ज्यादा स्थिति खराब नहीं है लोगों का। ठीक है, मार्केट में अलग से 17 16 17 लाख का कर्जा है, और लोग अलग से निगेटिव हो। भैया किसी कर्जा लगते रहोगे ना, फिर जानते हो ना, मुंह छुपाना पड़ता है, भागना पड़ता है इधर उधर। ठीक है, उस कंडीशन में भी ये जो एटीट्यूड है ना, ये मायने रखता है। क्या जबरदस्त एटीट्यूड है सर का। भैया पैसा देने के लिए जुगाड़ हो चुका है डीएमपीएल, तो सर ने काम चालू किया। अब सर जानना चाहेंगे, ये डीएमपीएल में काम करने के बाद, काम चालू करने के बाद आप, आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आना चालू हो गया जब आपने डीएमपीएल में काम करना चालू किया तब? सर डीएमपीएल में मैंने चालू किया ना, रियल बता रहा हूँ। बोलते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आप काम तो चालू करो, आप काम तो चालू करो। धीरे धीरे सर कई लोग इग्नोर किए, कई लोग मना किए, लेकिन कुछ लोग आते गए। और कुछ लोग के साथ 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 सर मेरी इतने बहुत शानदार टीम बनना चालू हो गया। और रियल सर ऐसा लगा कि देखो, आप लोगों से मिलने के बाद सर, आप लोग को सेशन अटेंड करने के बाद, आप लोग का संगत में रहने के बाद समझ में आया कि यार ये वही प्लेटफॉर्म है ऊपर वाले ने भेजा है। एक ऊपर वाला नीचे तो आ नहीं सकता, लेकिन किसी न किसी को इंसान के रूप में भेजते हैं। तो सर मेरा लाइफ ना बदलना चालू हुआ सर डीएमपीएल में। जी सर। क्या बात है। ठीक है, बदलना चालू हुआ तो किस तरीके से बदलना चालू हुआ? ठीक है, क्या क्या बदलाव आया आपका, आपके लाइफ में डीएमपीएल में आने के बाद? ये बड़ा मजेदार होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, कि एक बदतर स्थिति का व्यक्ति, ठीक है, एकदम बदतर स्थिति बोलूंगा मैं, बदतर इसलिए बोल रहा हूँ कि 17 लाख का कर्जा, और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई और कुछ है, ना कोई बड़ा इनकम का सोर्स है, ना कोई जॉब है बड़ा वाला। उसके बाद 17 लाख का कर्जा, सोच कर देखिए, यही स्थिति था सर का। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। तो जानना चाहेंगे सर, अभी ये बहुत एक्साइटिंग होगा जो सर से जानेंगे। आगे जानना चाहेंगे सर, आपका लाइफ में क्या मजेदार चीज होना चालू हो गया डीएमपीएल में आने के बाद? क्या क्या आपने हासिल किया यहाँ आने के बाद, वो जानना जरूरी है। रियली सर वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि 2021 में ही मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये नहीं हुआ करता था। गलती से दो ठो अकाउंट तो खुलवा लिया था। है ना। 2021 में एक सिचुएशन ऐसा भी आया था सर कि मेरे बच्चे के लिए दूध पैकेट भी नहीं हुआ करता था, जिसका रेट ज्यादा नहीं था, 185 84 रुपये हुआ करता था नेस्टोजेन। है ना। डीएमपीएल में आने के बाद सर रियल बता रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद जो टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में। और मैंने इसके लिए एक काम किया है कि मैं ना एक चीज माइंड में कर लिया था यार, अभी तक मैं अपने दिमाग से चल रहा था तो इतने गर्त में पहुंच गया था मैं, इतना बदतर स्थिति हो गई थी। अब भाई एक एक रत्ती भर ना अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। सही है। जो सिस्टम बोल दिया, जो सीनियर बोल दिया, मैं आंख मूंद के मानूंगा। और वही किया सर। और करते करते सबसे पहले मैं डीएमपीएल में मेरा जो अचीवमेंट है सर, सबसे पहले तो मैं ना अपने अकाउंट में ना एक टारगेट बनाया है, अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया ना झलकते रहना चाहिए भाई। उसके बाद ही मैं कर्जा वगैरह सब दूंगा, ताकि मन में थोड़ा सा संतुष्टि रहेगी। और वाकई में सर ऐसे ही हुआ। पहले महीने मैंने काम स्टार्ट किया ना, 30,000 रुपये आया। और उस दौरान बहुत कर्जा था, क्योंकि 30,000 क्या था, ऊँट के मुंह में जीरा। वो जीरा भी नहीं था, मतलब उससे भी छोटा रहा होगा। तो मेरी मैडम को उस दौरान बोला, यार एक काम करते हैं यार, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ना, आप ना 3 महीने के लिए आप ना अपने घर चले जाओ भाई। 3 महीने ना मैं एकदम भयंकम काम करने वाला हूँ। है ना। और दोनों के साथ में अंडरस्टैंडिंग हुआ, बातचीत हुआ मेरे। और उनको उनके मायके छोड़ा और 3 महीना बहुत काम किया सर। और 3 महीने के दौरान में मेरा महीने की इनकम लाखों रुपए में आ गया था सर, मैं 3 महीने के अंदर में। क्या बात है, क्या बात है। तो इस दौरान सर सबसे पहले मैं 3 महीने के अंदर में ना, चौथे महीने लगा तो मैंने 9.5 लाख रुपए का कार लिया सर। थैंक गॉड, जिंदगी बदलना चालू हो गया डीएमपीएल में। 9.5 लाख रुपए का कार लिया सर, स्टार्टिंग। मात्र 4 महीने में 9.5 लाख की कार! कौन व्यक्ति है? वही व्यक्ति यार जो 16 17 लाख के कर्जे में थे। क्या बात है सर, वाह क्या बात है। आगे सर, अभी तो ध्यान से सुनना, ठीक है, छोड़ के मत जाना। अभी जो सुनने वाले हो ना, पैरों तले जमीन खिसकने वाला है। चलो, कुछ हासिल हुआ है सर को ना डीएमपीएल से,
सोच कर देखो कौन व्यक्ति है, अभी पता चला ना कौन व्यक्ति है। खाने के लाले पड़े थे, बदतर से बदतर स्थिति था जिंदगी, 16-17 लाख का कर्जा, ठीक है, उसके अलावा उसको पटाने का कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। और क्या चेंजेस आए हैं आगे बताएंगे सर। और तो उसके बाद सर मैडम के लिए कभी मैं ना ज्वेलरी नहीं ले पाया था, शादी के टाइम में भी नहीं ले पाया था। क्या एडी करके आता है, एडी करके ना एक ज्वेलरी आता है जो दिखता है ऐसी चमकीला, वैसी पहनाया था। तो मैडम के लिए मैं ज्वेलरी लिया सर। उसके बाद कार के बाद अब कार उसको सपना पूरा किया, कार में बैठाया, ज्वेलरी लिया उनको उनके लिए। उसके बाद सर मैंने कर्ज खत्म करना चालू किया। कर्ज खत्म किया सर मैं, 17 लाख का कैश में कर्जा खत्म किया हूँ, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है अभी भी। अगर कोई बोले तो मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद सर 17 लाख का कर्जा खत्म किया। उसके बाद 2 ठो प्लाट लिया मैं। एक पूंजी होना चाहिए, 2-2 ठो प्लाट लिया सर रायपुर जैसे सिटी में, वो भी कैश में। क्या बात है। जी सर। उसके बाद फैमिली को पूरी टूर कराया, पूरा ससुराल के साथ, ससुराल वाले के साथ, है ना, और मेरे घर वाले के साथ पूरी टूर कराया, जिसका खर्चा 1 लाख रुपए आया। मेरे लिए अचीवमेंट है सर, क्योंकि 1,000 नहीं हुआ करता था, बड़ी गरीबी थी। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विथ फैमिली हवाई यात्रा किया सर। जो कभी हम लोग हवाई जहाज गुजरता था घर के पास से, तो घर से दौड़ के निकलते थे, वो भाई हवाई जहाज जा रहा है करके, है ना। तो हवाई यात्रा कराए विथ फैमिली। सर यहाँ से मैं बच्चे को शानदार स्कूल में पढ़ा रहा हूँ सर। बहुत बड़ा प्राउड फील करता हूँ सर मैं। डीएमपीएल को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मेरे बच्चे इतना अच्छा स्कूल में पढ़ता है, बाप रे, वैसे सीख भी रहे, जबरदस्त। तो ये प्राउड फील करता हूँ सर, अचीवमेंट है मेरे लिए। दूसरा सर, मैडम को ना अभी 11 तारीख को रिसेंटली, अभी जन्मदिन था उनका, 11 तारीख को जन्मदिन था मेरी मैडम का। और मेरे दिमाग में अचानक आया, यार सोना चांदी तो लोकल हो गया भाई, कुछ कुछ तो बड़ा करते हैं। और मैंने सर मैडम को बिना बताए तनिष्क का डायमंड शॉप शॉप गया, और वहां से बात किया, और ना हीरे का अंगूठी में गिफ्ट किया अपनी मैडम को। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, और हम सब ने देखा भी है सर, आपने एकदम, जो सेशन हुआ था ना अभी डीएमपीएल अवार्ड फंक्शन 2, उसमें सर ने सबके सामने डायमंड अंगूठी मैडम को पहनाया है। क्या बात है सर, जबरदस्त। और सर आगे। और सर रियल बताऊं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है सर, मेरे पूरे परिवार में, मेरे पूरे रिश्तेदार में, मेरे पूरे खानदान में, मेरे ससुराल में भी इतना मतलब रिस्पेक्ट मिलता है ना, बाप रे, मतलब गद गद हो जाता हूँ सर। मतलब ऐसा लगता है कि यार सब सपनों की लाइफ थोड़ी है। तो मेरे मैडम को बोलता हूँ, थोड़ा चिमर तो यार, सही में है कि नहीं, रियल है कि नहीं, ऐसा करके। तो ऐसा लाइफ चल रहा है सर। और रिसेंटली मैं अभी कल ही के डेट में सर 29 लाख रुपए का मेरे सपनों का कार है सर। मैं देखता था, मैं अपने स्क्रीन में भी रखा हूँ, जब भी ट्रेनिंग लेता हूँ तो लोगों को दिखता होगा, ब्लैक कलर का टाटा हैरियर का मैं स्क्रीन में रखा हुआ था सर। मेरे सपनों का कार है वो, बहुत दिन से मेरे चाहत थी। तो उसको कल 29 लाख का टाटा हैरियर लिया है सर कल। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो सर इसके लिए आपको। ठीक है, लेकिन ऐसे में नहीं चलेगा सर, एक बार दिखाओ, आप कार लिए उसको ना लाइव अगर दिखा देंगे तो मजा आ जाएगा। और सर मेरे आंख में थोड़ा वो लग रहा होगा, रात भर सोया नहीं हूँ, यकीन ही नहीं आ रहा था मेरे को। यार 29 लाख का कार लिया हो, लाल लाल लग रहा है आग जो है। और ये गाड़ी को समझ रहा हूँ, अभी इसी में बैठा हूँ। 1 मिनट सर, अंदर से ना सनरूफ को ओपन करके दिखा रहा हूँ एक बार सर। ये गाड़ी में बैठा ही हूँ, 29 लाख की जो गाड़ी है, समझ रहा हूँ। इसका फंक्शन को समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को, 1-2 दिन समझने में लगेगा लग रहा है। तो ये सर, ये छत खोल रहा हूँ मैं। ये 1 मिनट, एक ऐसा करते हैं, 1 मिनट, कैसा करेंगे, हाँ ऐसे। ये है सर गाड़ी जो है, दिख रहा है सर। जी जी दिख रहा है, आप बोलिए तब बाहर से आपको भी सबको दिख रहा है। बाहर से भी दिखा रहा हूँ सर। देखो मैं सनरूफ को ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट यहाँ से करते हैं। ये ओपन हो रहा है। अरे बाप रे, पूरा आसमान दिख रहा है, पूरा जा रहा है लग रहा है दाद रे। अरे और जाता है, पीछे भी जाता है, 1 मिनट। हाँ ये है सर, इसको ऐसे करके देखता हूँ। आइए ना, बोलने से भी बढ़िया, पूरा फंक्शन जबरदस्त है सर। मेरे को लग रहा है 1 हफ्ता से ज्यादा लगेगा सीखने में।
अरे सेकंड वाला कैसे नहीं हो रहा? हाँ, हो रहा है। ये सर लाइव का मतलब मैं यकीन नहीं हो रहा है, ये है पूरा अंदर का, वो मैं बाहर से भी दिखाऊंगा। क्या स्क्रीन है, बाप रे। म्यूजिक तो इतना बेहतरीन है, बाप रे। देखो मेरा माला भी उधर पड़ा हुआ है। और मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, एक मिनट सर। रियली साथियों, मेरे लिए ना रियल बता रहा हूँ, बहुत 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 ज्यादा। ये है सर गाड़ी जो है, सामने से दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी है मेरा टाटा हैरियर। कल का माला अभी निकला नहीं, फुल वगैरह जो देख सकते हो। और मजे की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये नंबर देखिएगा। एक समय था एक समय था सर कि मैं 1,000 रुपये नहीं हुआ करता था, लेकिन आज नंबर लेने के लिए भी 10,000 रुपये दिया हूं मैं। ओ माय गॉड, 10,000 दिया, मैं खुद ताज्जुब हूँ एकदम। देख रहे हैं साथियों, कितना जबरदस्त है, बाप रे, अलग लगता है। मैं अंदर में घुसता हूँ तो महल में घुस गया ऐसा लगता है। ये है सर। जी सर, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। ये है दोस्तों पावर ऑफ डीएमपीएल। ठीक है, एकदम नेचुरल, एकदम 100% सत्य। ठीक है, जो आप देख रहे हो वो सच्चाई है। हो सकता है आप सबको भी सपना टाइप का लग रहा होगा, प्रकाश सर की फीलिंग जैसा। ठीक है, जैसे प्रकाश सर को अभी भी सपना टाइप का लग रहा होगा ये। ठीक है, जैसे सर बता रहे थे ना, रात को सो नहीं पाए ढंग से। तो बाकी में यार ये नींद हराम करने वाला काम है ना, जो उन्होंने कर दिखाया ना, सबका नींद हराम हो जाएगा, जब ऐसी जिंदगी आपकी भी आएगी। लेकिन मजे की बात है, नींद नहीं पड़ा, लेकिन एक्साइटमेंट, खुशी तो कई गुना बढ़ गया है ना। ठीक है, देख पा यस रहे हो सर। कहाँ से व्यक्ति जिसके पास खटारा बाइक हुआ करता था, ले दे के वो आदमी आज 29 लाख के कार में। और एक कार नहीं, सर के पास दो दो कार है। ठीक है, पहले जी वो सर। 9.5 लाख का कार एक तो है ही है, टाइगर। ठीक, उसके अलावा ये दूसरा कार है हैरियर, जिसका अगर प्राइस देखे 29 लाख, अंदर बैठोगे तो मजा आ जाता है, जबरदस्त कार है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर का। और दो दो ठो प्लाट है, और कई सारे ज्वेलरीज है, और बहुत सारी चीजें, और ऊपर से 17 लाख का कर्जा भी खत्म। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो हाईएस्ट इनकम है, एक एक दिन का हाईएस्ट इनकम आपका कितना है, ये जानना मजेदार रहेगा। आपने एक एक दिन में कितना इनकम कमाया है सर? हाईएस्ट इनकम सर, पूरा डिटेल नहीं है, लेकिन 4 ठोक का डिटेल है सर। पहला जो मेरा हाईएस्ट इनकम था, 40,000 रुपये का गया था। एक ही दिन का इनकम 40,000 रुपये का। क्या बात है। दूसरा जो गया था, 60,000 रुपये का गया था। और तीसरा जो हाईएस्ट इनकम गया था, 71,000 रुपये का। और चौथा इनकम गया था 91,000 का, एक ही दिन का। और अभी तक का हाईएस्ट इनकम गया है एक दिन का, 1,46,000 प्लस का सर। बाप रे, एक एक ही दिन एक का दिन का। इनकम 1,46,000 रुपये यार, क्या इनकम है। बाप रे, कितना पैसा। सोच कर देखो, एक मजदूर को ना पूरा साल भर मेहनत करने के बाद मजदूर कितना कमाता है? हफ्ते में 2,000 रुपये, महीने में 8,000 रुपया, साल में कितना हुआ? 12 96,000 रुपये कमाता है, एक साल मजदूरी करता है रगड़ के तब। लेकिन ये देख पा रहे हो पावर ऑफ डीएमपी, एकदम लोअर मिडिल क्लास के घर का व्यक्ति, ज्यादा उतना बड़ा हाईली एजुकेशन नहीं है, उतना ज्यादा कुछ नहीं था सर के पास, लेकिन एक दिन का 1,46,000 इनकम किसको बोलते हैं यार, अपने आप में इतिहास है। अब दिल थाम के बैठिए, अभी जो सर से मैं पूछने वाला हूँ वो बड़ा जबरदस्त है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक का आपके डीएमपीएल में टोटल इनकम कितना है? जी सर, मैं रियली बताऊं सर, ये बताते हुए ना इतना खुश हो जाता हूँ, बाप रे, मतलब एकदम रियल में सपना लगता है सर। हमने सुना था करोड़पति होते हैं, करोड़पति लोग के बारे में सुनते थे, ये करोड़पति है करके। रियली बताओ सर, डीएमपीएल ने पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। और टोटल इनकम हो चुका है सर मेरा, पूरे के पूरे, आज मैं जोड़ रहा था, 1,10,89,539 का इनकम। क्या बात है, क्या बात है। एक जोरदार ताली का बनती है भाई, अपने आप में एक हिस्ट्री है। क्या बात है सर, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो प्रकाश सर। क्या बात है। थैंक यू सर, सर थैंक यू सो मच सर। आप देख पा रहे हो, ये है रियल हीरो। ठीक है, रियल स्टार। तो सर आपकी जर्नी बहुत सारे लोगों को आज इंस्पायर करेगा। ठीक, और आगे चल के भी जो लोग यूट्यूब में सुनेंगे उनके लिए इंस्पिरेशन आपके जर्नी से मिलेगा, इस शानदार सेशन से मिलेगा। तो सर आपसे जहाँ आपसे ना आखिरी इम्पोर्टेंट, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सुन रहे हैं इतने लोगों को, और आने वाले ये समय में यूट्यूब में सुनेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा मैसेज सिर्फ इतना रहेगा सर,
कि रियल बता रहा हूँ, इंडिया की नंबर 1 कंपनी में हम लोग शामिल हो चुके हैं साथियों, या कुछ लोग शामिल होने वाले होंगे, क्योंकि आईडी लगाना ही शामिल नहीं होता है। सही है। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, इंडिया की नंबर 1 कंपनी में हम लोग शामिल हो चुके हैं, पावरफुल प्लेटफॉर्म मिल चुका है DMPL। इसमें सिर्फ ना आप अपना माइंड मत लगाइए, समर्पित हो जाइए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और जो सिस्टम बोल रहा है, जो आपके टॉप लीडर्स बोल रहे हैं, जो ग्रोइंग अप लाइन है, सिर्फ उसको ईमानदारी से कर लीजिए। मेरा दावा है साथियों कि आप आज मुझे सुन पा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टाइम में आपको लोग सुनने वाले हैं। बस पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सिस्टम को फॉलो करें, सिर्फ सिस्टम को। तो ये बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। चलिए, क्या बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज है भाई। और ये कोई नत्थु खरे, क्या बोलते हैं, हरे खरे नत्थु खरे का मैसेज नहीं है, डायमंड ऑफ DMPL, डायमंड लीडर का मैसेज है। ठीक है, सिस्टम और सीनियर के प्रति जितना ज्यादा आप समर्पित समर्पित रहेंगे, जितना ज्यादा आप निष्ठावान रहेंगे, उतना ज्यादा आपको पैसा आने वाला है। जैसे सर ने 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कर लिया भाई, 1 करोड़ 10 लाख 86 हजार, बहुत बड़ा इनकम होता है अपने आप में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर, अपना समय और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आगे हम प्रकाश सर से ही जानेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा किया जिसके कारण यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन उस प्रकाश सर, आगे आप बताएं कि आपने क्या किया, कैसे किया, और आपने इतना बड़ा अचीवमेंट इतने समय में कैसे लिया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच प्रकाश सर। और आगे का ये सेशन मैं आपको समझता हूँ। वेलकम सर। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए सर। तो साथियों, आई थिंक बहुत सारी चीज समझ में आया होगा यार। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, उसके बाद कुछ समय और लेना चाहूंगा। रियल में यार, जहां पर हमारी जिंदगी बदल रही है, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जहां पर हमारी जिंदगी बदल रही है, आपको दिख रहा है जिंदगी बदल सकती है, तो उससे बढ़कर किसी को प्राथमिकता मत दीजिए आप। मैं तो कभी सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ DMPL को। तो उसके बाद सेकेंडरी है घर, परिवार, दुनिया। सही है। तो आगे के लिए क्या आप लोग तैयार है? हैंड राइज करेंगे तो 10 मिनट की और जानकारी है, कुछ चीजें बताऊंगा जो मैं किया हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों, मेरी तरफ बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ ऐसी चल रही होगी, लेकिन दावा है आज के बाद से सभी की लाइफ बदलने वाली है। लेकिन जो मैं किया हूँ वो बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिए कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया। तो अगेन मोस्ट वेलकम KTS में, सिस्टम में आपका। दोस्तों मुझे ना ये लाइन बहुत भाता यार। मैं शुरू से, जब से मैं इसको ज्वाइन किया हूँ ना, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हूँ, जानना चालू किया हूँ, कुछ करना है लाइफ में करके मैं आगे बढ़ा हूँ, तो इस लाइन को मैं हमेशा याद रखता हूँ। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था तेरा बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। सही है। तो अगर किसी को करके दिखाना है दोस्त, तो हिम्मत मत खोना यार, चाहे लाख प्रॉब्लम आए, लोग मना करे। आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म में मेरे जैसे दिक्कत आपके पास नहीं होगा। मैं जो बताया हूँ वो चरन्नी है, 75% तो अभी आपको बताना बाकी था। सही है, समझना है आपको। आगे हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपको ना 10 कारण बनाना पड़ेगा दोस्त। मैंने भी 10 कारण बनाया था, सिस्टम ने जो बोला मैंने किया, और यही वजह से आज हूँ दोस्त। मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में उतनी ताकत नहीं है, मेरे में उतनी क्वालिटी नहीं है, बस सिस्टम ने मुझे बनाया है, क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो किया है। तो आपको भी सिस्टम को फॉलो करना है, 10 कारण बनाना है, 200 लोगों का लिस्ट है, नाम लिखना है बिना जज किए। सही है। अपना माइंड बिल्कुल मत लगाइएगा। आगे हम बात करेंगे कि दोस्तों रियल में ना, ये काम जो करोगे ना, खुश होकर करना है। 3 चीजें हैं जो जीत दिलाएगी मेरी तरह, एक्साइटमेंट, फाइन ट्यूनिंग और टेक्निक्स। आइए वन बाय वन बात करते हैं कि एक्साइट क्यों रहना है दोस्तों। आपको 100% एक्साइटेड रहना है, क्योंकि लोग आपके अंदर के भावनाओं को, आपके अंदर की ताकत को नहीं जानते, लेकिन आपके फेस में दिखना चाहिए कि कुछ करने वाले हो आप। तो आपको खुश रहना है, क्योंकि मैंने एनी टाइम खुश रहना चालू किया, अचीवमेंट आना चालू हुआ। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग। हर दिन कम से कम 2 टाइम अपने सीनियर से बात करना ही है। क्यों? क्योंकि सीनियर आगे बढ़ चुका है, आपके कंडीशन में रह चुका है, सिचुएशन को झेल चुका है वो। आपको सही गाइड करेगा, चाहे आपके टारगेट के लिए हो, चाहे आपके चाहे आपके ग्रोथ के लिए हो, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो। सही है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ना टारगेट बना लेना है यार। क्या चाहिए आपको? टारगेट बना लेना है, क्योंकि मेरे को तो भैया 29 लाख रुपए का कार चाहिए था।
मेरे स्क्रीन में दिखता होगा आपको, ट्रेनिंग जब भी लेता हूँ। आज स्क्रीन में जो टारगेट था वो चेंज हो जाएगा, कल से कुछ और टारगेट दिखेगा आपको। तो मैंने टारगेट को अपने आंखों के सामने रखा, सही है, टारगेट बनाया, आंखों के सामने रखा, और मैंने लक्ष्य बनाया इनकम का, रैंक का, अचीवमेंट का। तो दोस्तों आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, जिसका गोल नहीं है ना, उसका कोई रोल नहीं है यार। ये क्या कौन सिखाता है हमें? सिस्टम। जो जो सिस्टम ने बताया मैंने उस चीज को किया बिना दिमाग लगाए। शायद दिमाग लगाता तो यहाँ पर 29 लाख का कार नहीं आता, करोड़पति नहीं बनता दोस्त। सही है, आगे बात करते हैं दोस्त। ये बहुत बढ़िया यार, टारगेट के लिए बिना लक्ष्य के जीवन पते बिना पता लिखे लिफाफा के समान है, जो कभी कहीं पहुंच नहीं सकता। सही है, बहुत खुशी है दोस्त मेरे को, कल के 29 लाख का जो कार लिया होना बैठा हूँ उसमें इतनी खुशी है, रात भर सो नहीं पाया हूँ मैं, है ना। तो आवाज में ध्यान नहीं देना है, फीलिंग को समझना है दोस्तों। उसके लिए आपको लिस्ट बनाने पड़ेगा, उन लोगों का बनाए लिस्ट जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारे लोग होंगे, आप ही की तरफ बहुत सारे लोग होंगे दोस्त। सही है, उन लोगों को लिस्ट बनाए जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उनको लिस्ट बनाइए आप उनकी आप ना जज नहीं करना है आपको, जज नहीं करना है, कौन करेगा नहीं करेगा वो जज उनको सेलेक्ट करने देना है आपको बांटना है दोस्तों। इनविटेशन कार्ड डालना है, वीडियो बना हुआ है, जितना भी लिस्ट है उसका इनविटेशन कार्ड डालना है, लेकिन ये कैसे? बिना माइंड लगाए, कौन करेगा नहीं करेगा। सही है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। उनको जूम में लेकर आए, एटलीस्ट उनको प्लान को शो कराएं, क्योंकि प्लान को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे तब समझ में आएगा, और एक माहौल में दिखाना है जूम में, और लेकिन फुल्ली हाइट क्रिएट करके। जरूरी है यार, इसी प्लेटफॉर्म ने इतने सारे लखपति दे दिए, इतने 2-2 करोड़पति दे दिए। देख सकते हैं, हीरे का अंगूठी दे पा रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, 29 लाख का कार ले पाया, मेरे खानदान में कोई नहीं बना था, वैसे मैं बन पाया हूँ। सही है, तो हाइट क्रिएट करके आपको प्लान शो करना है जूम में। आगे हम बात करेंगे, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जैसे मेरे साथ हो रहा था। जब मैं मेहनत कर रहा था ना तो लोग हंस रहे थे यार, आज जब कामयाब होंगे ना तो सब जलेंगे। हाँ होता है, आज लोग देखते हैं यार, यार करता है क्या यार, दिन भर तो घर में रहता है भाई, निकलता है वो भी कार में, सूट बूट के साथ। सही है, इतने कम उम्र में 2-2 कार ले लिए, लोग जल रहे हैं अभी, पहले हंसते थे। कई लोग बुढ़ा हो गए हैं, उनको ये लगता है ड्रीम, कार ड्रीम है, और मैं इस उम्र में 2-2 कार ले लिया डीएमपीएल की वजह से। तो टेंशन मत लेना दोस्त, मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, जब कामयाब होंगे ना लोग जलेंगे। ठीक है, आईडी क्लोजिंग एकदम ईमानदारी से करना दोस्त, मैं बता रहा हूँ डीएमपीएल में प्लेटफॉर्म में जो जो ट्रेनिंग में बताया जाता है पूरी ईमानदारी से करना है, निष्ठा के साथ करना है, अगर रियल में सफल होना है तो। मेरा गारंटी है यहाँ पर जितने भी लोग पैनल में बने हैं, हर पार्टनर यार यहाँ से सक्सेसफुल बनेंगे। बस 2 चीजों को रखो, ईमानदारी और निष्ठा। सिस्टम में आपके अंदर 100% भरोसा होना चाहिए दोस्त, और भरोसा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहोगे तो आपका आईडी क्लोजिंग भरपूर होने वाला है। सही है, आगे हम बात करेंगे, थैंक यू सो मच। सही है, क्योंकि आपको समझ में आया होगा दोस्त। बस जो जो सिस्टम बोलते जा रहा है पूरी ईमानदारी से आप काम चालू कीजिए दोस्त, और ईमानदारी से काम को कीजिए। एक दिन आपको भी लोग सुनने वाले हैं मेरी तरह, एक दिन आपका भी लाइफ अलग लेवल का रहेगा, एक दिन आपको भी नींद नहीं आएगा मेरी तरह, आपको भी यकीन नहीं होगा आपके लाइफ में, ऐसा आपके साथ होने वाला है। सही है, अगेन मैं एक लाइन को आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, मेरा एकदम फेवरेट लाइन है साथियों ये, हिम्मत मत करो मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है यार। जिसने कहा था तेरे पास का नहीं है, उसे बहुत कुछ करके दिखाना है। अगर दिखाना चाहते तो जो जो सिस्टम बोल रहा है करना चालू कर दो। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। शाम को शानदार मीटिंग होने वाला है, उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोग को बैठाइए, और आज से ही यू टर्न चालू कीजिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।